प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद उदारितम। कि मैं सिर से मतलब हमारे यहाँ प्रणाम करने के कई तरीके हैं। सिर से प्रणाम करना, नमस्ते कहना और दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, ये कई तरीके हैं। तो सिर से प्रणाम करने का मतलब है कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ दो देवताओं को, मुख्य रूप से जो इसमें कहे गए हैं, पितामह महेश्वरो। एक तो पितामह ब्रह्मा को कहते हैं, दूसरा महेश्वर शिव को कहते हैं। इन दोनों को प्रणाम करके मैं नाट्य शास्त्र की चर्चा करूंगा। ये भरत ने स्वयं कहा है, भरत के मुख से ये मंगलाचरण कहलवाया गया है, ब्रह्मणा यद उदारितम। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात भरत ने कह दी है कि मैं उस नाट्य शास्त्र की रचना करूंगा, मैं उस नाट्य शास्त्र के बारे में कहूंगा जिसको कि जैसा ब्रह्मा ने कहा है। तो दो चीजें इसमें आती हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा बहुत प्राचीन है, अवच्छिन्न है। नाट्य शास्त्र की रचना करना कोई नई कृति नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो भी किसी शास्त्र का प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम ईश वंदना करते हैं ताकि उस ग्रंथ की, उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। अब यहाँ पे जब हम ये बात करते हैं कि ब्रह्मणा यद उदारितम, जब ब्रह्मा ने जैसा कहा है उस नाट्य शास्त्र की मैं चर्चा करूँगा, रचना करूँगा। तो वो नाट्य शास्त्र कैसा था पहले? जब हम नाट्य शास्त्र के स्वरूप की बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र का स्वरूप कैसा था पहले? कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसके कभी जो हैं षट्त्रिंश सहस्राणि कि 36,000, षट्त्रिंश 30 और 36 और सहस्र हजार, कभी इसके 36,000 श्लोक हुआ करते थे। फिर दूसरा वर्जन जो जिसके ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं वो है 12 साहस्री। तो नाट्य शास्त्र का नाम कभी 12 साहस्री भी रहा है, तब उसके 12,000 श्लोक थे। फिर तीसरा वर्जन एक और मिलता है जिसको कि षट साहस्री कहा है, कि गुणियों ने, ऋषियों ने उसको संक्षिप्त करके 6,000 श्लोक में जब बात कही तो वो षट साहस्री कहलाई। और उसके बाद आज जो हमें मिलता है वो अध्याय के अंतर्गत लगभग 6,000 श्लोक होंगे, क्योंकि कई एडिशन सामने आ चुके हैं तो कम अधिक संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अध्याय जो हैं कहीं 36 और कहीं 37 भी कहे गए हैं। मुख्य रूप से 36 अध्याय ही इसके मान्य हैं। तो इस तरह का नाट्य शास्त्र का ये स्वरूप हमें आज उपलब्ध होता है। श्लोक के रूप में है, पद्यबद्ध रचना है, और जैसा कि हमने कहा कि भरत इसके आचार्य माने जाते हैं। भरतों का कोई संप्रदाय है, भरत एक व्यक्ति हों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये परंपरा हमारी चली आ रही है। और ऐसा भी कहा गया है कि मनु के काल से, मनवंतर काल में तो सतयुग बीत चुका था, जब वैवस्वत काल में मनु वैवस्वत थे तो त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कलिकाल में ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जिसमें सर्ववर्ण मतलब सब तरह के समाज के वर्गों के लिए, सब तरह के लोगों के लिए जो एक सार्वजनिक चीज हो उसको प्रस्तुत किया जाए। तो ऐसा जो है वो कैसा वो कैसी वो रचना होनी चाहिए। तो नाट्य शास्त्र के प्रारंभ में ही ये प्रश्न उठाए गए हैं कि ये ऐसा ग्रंथ जो है वो क्यों रचा गया। तो उसके लिए कहा गया है कि ये किस प्रकार, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था, क्यों इसको रचने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा सवाल ये उठाया है कि किसके लिए उठाया किया,
कि योऽयं भगवता सम्यक ग्रथितो, तो जो आपने, जो भरत के शिष्य हैं वो उनसे पूछते हैं सभा में कि ये जो आपने ये रचा है ये आपने क्यों रच दिया, क्या आवश्यकता पड़ी थी। तो कहते हैं यो अयम भगवता सम्यक ग्रसितो, जो आपने सम्यक प्रकार से इस ग्रंथ का संयोजन किया है, इसके पीछे, और कैसे ग्रंथ का, वेद सम्मितो, जो वैदिक परंपरा को ले करके चल रहा है, वेद का प्रामाण्य है जिसको, ऐसा ग्रंथ जो रचा है। फिर कहता है कि किसके लिए रचा है, नाट्य वेद कथम, किसके लिए रचा है, कैसे उत्पन्न हो गया, कस्य वा कृते, किसके लिए ये कृति की है, और कत्यंगा, कितने इसके अंग आपने निर्धारित किए हैं, किम प्रमाण, फिर उसका प्रमाण क्या है, उसको प्रूव कहाँ से करेंगे, और फिर प्रयोगश्च कीदृशा, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसका व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो ये 5 सवाल प्रारंभ में ही उठाए गए हैं। तो उसमें क्या है कि एक, ये ग्रंथ कैसे सत्ता में आया, दूसरा किसके लिए सत्ता में आया, तीसरा इसके कितने अंग हैं, चौथा ये इसका प्रमाण क्या है, कहाँ से ये प्रमाणित होता है ग्रंथ, और फिर 5वां इसका प्रयोग कैसा है। तो ये एक तरह का एक पूर्व पक्ष में ये सवाल उठाए गए हैं, और इसी के जवाब में इस नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। तो ये कहा है कि मनु के मनवंतर काल में जब सतयुग बीत चुका, दूसरे काल में मनु वैवस्वत हुए जब त्रेता युग बीत चुका, तो अब कली काल में क्या हुआ कि जब वेद की लोगों में पहुंच नहीं रही, वेद एक वर्ग तक सीमित हो गया, वैदिक भाषा आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, वैदिक ज्ञान सबके लिए दुरूह था, क्योंकि वेद उतना सरस नहीं है जितना नाट्य सरस है, नाटक सरस है। तो ऐसे में एक वेद की रचना की गई। तो उस वेद की रचना जिसकी करी गई उसका नाम पंचम वेद कहा गया। तो पंचम वेद की जो रचना की गई है, तो इसको क्यों वेद की उपाधि दी गई, ये पंचम वेद कहलाता है, ये नाट्य वेद कहलाता है, नाट्य शास्त्र। तो कहते इसको वेद की उपाधि क्यों दी गई, तो कहते हैं कि वेद की उपाधि इसलिए दी गई कि इसमें इतिहास के सब लक्षण हैं। अब ये है कि इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री इतिहास नहीं है, हिस्ट्री को इतिहास नहीं कहते। इतिहास का मतलब है इतिहास, ये ऐसा हुआ था, तो जैसा ये हुआ था सिद्धांततः, उन सिद्धांतों का जिन ग्रंथों में प्रणयन हुआ है वो इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं। वेदों के बाद जो रचना हुई इतिहासश्च पुराणश्च, इतिहास और पुराण एक तरह के साहित्य हैं। तो कहें कि जो इतिहास के अनुकूल हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपदेश करने वाला हो, यश देने वाला हो, और भावी जगत के लिए सभी कार्यों के लिए पथ प्रदर्शक हो, सब शास्त्रों के अर्थों को ग्रहण करने वाला हो, और सभी शिल्पों को प्रदर्शित करने वाला हो। तो इतने जिसके गुण हों, ऐसा एक ग्रंथ, ऐसी एक रचना करने की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा ने यह सोचा कि अब वेद की तो यहाँ उतनी सार्वभौमिकता नहीं है, लेकिन सब जनों के कल्याण के लिए, सब जनों को ज्ञानवान बनाने के लिए, सरस ढंग से मनोरंजन भी जिससे हो सके, सुखाद अल्पधियाम अपि, तो जो अल्प बुद्धि वाला भी है, जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी है, वो भी सुख से जिसको ग्रहण कर सके, ऐसी एक रचना करने के लिए उन्होंने जो शास्त्र सम्मत भी हो, तो नाट्य वेद की रचना की, इस नाट्य शास्त्र की रचना की। अब नाट्य शास्त्र की जब रचना की तो उन्होंने कहाँ से इंग्रेडिएंट उसके कहाँ से आए, कहाँ से उसमें तत्व कहाँ से आए। तो ऋग्वेद से पाठ ग्रहण किया, सामवेद से गीत ग्रहण किया, संगीत को ग्रहण किया, यजुर्वेद से अभिनय ग्रहण किया, और अथर्ववेद से रस को ग्रहण किया। तो इस तरह से चारों वेदों का जो ज्ञान था, चारों वेदों का जो असेंस था,
उसको लेकर के पांचवें वेद की कल्पना की, जिसको कि नाट्य वेद कहा। और इसको जब उन्होंने रच दिया तो अब कहा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र से कि अब तुम इसका सब जगह प्रचार करो, सारे देवताओं में इसकी चर्चा करो, सब जगह इसको खेलिए, इसका एक मंचन करिए। तो तब इंद्र ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देवता लोग इसको खेलने में या इसको प्रवृत्त करने में या इसको प्रयोग की दृष्टि से व्यवहार में लाने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि देवता लोग तपस्वी नहीं हैं। जो देवता जिस उपाधि को, जो देवता जिस पोर्टफोलियो को प्राप्त हो गया। इंद्र देवराज हैं तो हैं, वरुण जल के देवता हैं तो हैं, पवन देवता वायु हैं तो हैं, मरुत हैं तो हैं, लेकिन उनके अपने पोर्टफोलियो और उनका अपना सब कुछ निर्धारित है। तो वो सर्वांगिक नहीं है, सारे सर्वगुण संपन्न नहीं है सारे, तो क्योंकि देवता इसको करने में सक्षम नहीं है, तो फिर कौन करेगा। तब ब्रह्मा ने कहा, इंद्र से जब डायलॉग हो रहा है तो इंद्र ने ब्रह्मा से कहा कि आप ऐसा करिए कि ये जो ऋषि लोग हैं, ये जो ऋषि हैं, ये भारतवर्ष के जो ऋषि हैं, ये तपस्वी हैं, ये कर्मठ हैं, ये अभ्यासी हैं और ये ज्ञानवान हैं और ये उस अभिनय को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यज्ञ करते हैं, यही सक्षम है। तो इसलिए आप ऋषियों को कहिए कि इस वेद को, इस पंचम वेद को, इस नाट्य शास्त्र को, इस नाट्य वेद को धरती पर जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें, इसको व्यवहार में लाएं। तो अब ये बात जब हुई तो सबसे पहले फिर किसको चुना गया? भरत, स्वाति ऋषि, नारद, ये लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो भरत को कहा गया कि आप अपने 100 पुत्रों, शिष्यों, प्रशिष्यों के साथ इसका प्रचार करिए, इसको मंचन करिए। और स्वाति ऋषि जो हैं, जो लोग इंस्ट्रूमेंट के विद्यार्थी हैं या अध्येता हैं, वो जानते हैं कि स्वाति ऋषि का संबंध अवनद्ध वाद्यों से है। जो अवनद्ध वाद्यों का जिनको ज्ञान हुआ और जिन्होंने अवनद्ध वाद्यों का निर्माण करवाया, वो स्वाति ऋषि ही थे। और इन्होंने विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के कारपेंटर हैं, उनकी सहायता से अवनद्ध वाद्यों का जो है वो प्रचार करवाया और निर्माण करवाया था। उनके साथ नारद जो हैं वो गायन के आचार्य हैं। अब वाद्य भी हो गए, गायन भी हो गया, और ये सारी भारती, सातवती और आरभटी, ये वृत्तियां तो आ गई, लेकिन कहे इनमें भी अभी उतना रस नहीं है। तो रस कहाँ से आएगा? कहती कि शिव ने जब प्रदोष के समय नृत्य किया था तो उन्होंने लास्य भी किया था। तो वो जो कैशिकी वृत्ति है, जब तक वो कैशिकी वृत्ति इसमें समाहित नहीं होती तो इसमें आनंद का संचार नहीं होगा। तो उस आनंद के संचार के लिए क्या हुआ? कैशिकी वृत्ति में पारंगत अप्सराओं की उसमें जो है समावेश हुआ। तो अप्सरा का मतलब है जो श्रृंगार में करती हैं, जो सुंदर हैं, जो फीमेल हैं, जो स्त्री रूप हैं, और उनके आने से क्या हो गया? उसमें नृत्य का समावेश हो गया। तो अब नाट्य में जिस चीज़ की एक थोड़ी बहुत कमी लग रही थी, नृत्य की, तो वो नृत्य अंग भी जो है वो इसमें समाहित हो गया। इस तरह से सारे ही अंग से वो सारी शिल्प, सारी कला, सब ज्ञान। तो कहते हैं ना तत् शिल्पम ना तत् ज्ञानम नाट्य अस्मिन् न वर्तते। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई आर्ट नहीं रह गया फॉर्म, जो कि नाट्य में नहीं होता। तो उन्होंने नाट्य को एक तरह का संपूर्ण शास्त्र जो है उसका निर्माण कर दिया। अब ये नाट्य कंटेंट क्या होगा? इसका कंटेंट का उसका विचार किया गया। तो उसमें क्या होना चाहिए? अच्छाई की जीत होनी चाहिए, समाज में सद्व्यवहार होना चाहिए, अच्छाई की जीत होनी चाहिए। उस अच्छाई की जीत कहाँ दिखाई जाएगी? कहाँ पे उसको नाटक खेला गया? तो इंद्र के यहाँ एक ध्वज उत्सव होता है। तो पहले वो ध्वज उत्सव में पहला नाट्य हुआ।
अब पहला नाटक जो ध्वज उत्सव के नाम से खेला गया, तो उसमें सुरों की जीत, देवताओं की जीत और असुरों की हार, ये वर्णन था उसमें। अब यही जब नाट्य खेलने के लिए जब हुआ तो सब तहस नहस होने लगी। तो कहे देवता लोग तो सब परेशान हो गए, क्योंकि असुर लोग उसको तंग करने लगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा ने कहा कि हे भरत मुनि, ऐसे ये नाट्य शास्त्र का व्यवहार नहीं होगा, आप इसके लिए पहले एक स्थान निर्धारित करिए। तो वो स्थान क्या होगा? वो एक नाट्यशाला बनाइए पहले। अभी तक जो यज्ञ हुआ करते थे क्या होते थे? खुले प्रांगण में हुआ करते थे, या राजाओं के यहाँ यज्ञशाला बना करती थी। तो जैसे वो विधिवत यज्ञशालाएं बनती थी, उसी तरह से एक नाट्यशाला आप विधिवत बनाइए। और जो विधिवत नाट्यशाला बनाएंगे आप, उसमें एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, उसको रंगमंच कहेंगे। एक जगह ऐसी होगी जिसको मंडप कहेंगे, जिसमें पब्लिक ऑडियंस बैठ सके। एक ऐसी जगह होगी जहां आर्टिस्ट लोग पीछे से कोई बात हो या तैयार हो या कुछ हो, वो नेपथ्य कहलाएगी, या ग्रीन रूम जो आज की भाषा में होता है। तो इस तरह से एक रंगमंच तैयार किया गया, एक नाट्यशाला तैयार की गई। और उस नाट्यशाला पे अब यूं तो हम जो आज का विषय है कि 6 अध्यायों की ही बात करना है, लेकिन वो 6 अध्यायों की सत्ता कहाँ से आती है, ये जानना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। तो अब जो रंगमंच तैयार किया, इसका वर्णन पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में आता है नाट्यशास्त्र के। तो वहाँ बताया गया कि रंगमंच का निर्माण कैसे हुआ। ये 3 तरह के मंच बने। एक तो जिसको हम कहते हैं वर्गाकार, स्क्वायर मंच। एक होता है आयतकार। आयतकार को सबसे अच्छा मंच माना जाता है, क्योंकि उसमें स्टेज की जगह भी काफ़ी रहती है और लोगों के बैठने की जगह भी काफ़ी रहती है। और तीसरा है त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर मंच। तो इस तरह के मंचों की नाट्यशालाओं का निर्माण हुआ। उनकी परिमिति, उनका नाप तोल बनाया गया कि इतने नाप का ये होना चाहिए, इतने नाप की स्टेज होनी चाहिए। जब बन के तैयार हो गया तो अब उस पर नाटक खेलिए, अब उस पर नाट्य करिए। नहीं, ऐसे नहीं। ये रंगशाला है, ये रंगमंच है। ये किसका स्थान है? ये ईश्वर की कृपा से ही नीचे आया है, ब्रह्मा की कृपा से ही नीचे आया है। इसलिए पहले सब देवताओं का पूजन होगा, उस पे सब देवताओं की स्थापना होगी। तो किस दिशा में वायु देवता, किस दिशा में चंद्र देवता, किस दिशा में सूर्य देवता, किस दिशा में किस किस कोण पे कौन कौन को निर्धारित करना है। और उसके बीचों बीच मंच में सारे वाद्य रखे जाएंगे। तो वाद्य को भी पूजन के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सारे वाद्य वहाँ रखे जाएंगे। सब पात्र जो है वहाँ, आज भी हम देखें नाटक में क्या होता है, सर्वप्रथम कुछ पहले अर्चन किया जाता है, आराधना की जाती है, उसके बाद ही नाटक का जो है वो शुरुआत होती है। फिर जब वो मंच पर सबके पूजन हुआ, उसके बाद सबने आशीर्वाद दिया। नाट्य में आज भी, क्योंकि अब तो नाटक अलग हो गए और संगीत एक अलग से विकसित हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ नाटक खेला जाता है आज भी वहाँ संगीत उससे कहीं अलग नहीं है, उसमें संगीत बिल्कुल समाहित है। वहाँ आप देखिए कि छत्र, चंवर और ये झूलना, सिंहासन, वाहन, तो ये सारी चीज़ें आज भी उसमें प्रयोग में आती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो है वो सूर्य ने छत्र दिया, वायु ने उसको चंवर दिया, चंद्रमा ने उसको एक वो ये विष्णु ने सिंहासन दिया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ये भी देवताओं के प्रतीक हैं। सरस्वती ने इंस्ट्रूमेंट दिए, तो ये सारे जो हैं ये देवताओं के प्रतीक चिन्ह हैं, जो कि मंच पे सब आज भी खेले जाते हैं और आज भी रखे जाते हैं। और एक चीज़ आप और देखिए, फिर उन्होंने कहा कि जब मंच के लिए जब कैशिकी वृत्ति आ गई, जब अप्सराएं आ गई, जब डांसर्स आ गई, तो सबसे पहले जब नाटक होता है, आज क्योंकि अलग अलग परफॉर्मेंस होती हैं तो वो चीज़ें उतनी उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको जोड़ करके देखिए कि जब भी कोई नृत्य या नर्तकी या नर्तक मंच पर अपनी प्रस्तुति देने आते हैं तो वो ईश्वर वंदना के साथ
पुष्प जरूर अर्पित करते हैं। चाहे वो गणेश जी का अगर चित्र रखा है उस पर, या सरस्वती माँ का रखा है उस पर, या नटराज शिव की अगर मूर्ति रखी है उस पर, और तो और अगर ऐसा सब कुछ नहीं है, मंच पे कुछ दिखाई, तो आकर के वो प्रणाम करके स्टेज में ऑडियंस की तरफ पुष्पांजलि जरूर अर्पित करते हैं। तो ये पुष्पांजलि अर्पित करने का विधान जो है ये नाट्य शास्त्र में किया गया है। और इसको कौन करता था? इसको नर्तकी ही करती थी, तभी नाट्य जो है वो शुरू होता था। तो इस तरह हमारे यहाँ ये जो परंपरा है ये कोई मात्र मनोरंजन की परंपरा नहीं है, ये मनोरंजन के माध्यम से ज्ञानवान बनाने की परंपरा है। ये मनोरंजन के माध्यम से सबको सतमार्ग की ओर प्रेरित करने की परंपरा है। इस पर भी जब ये नाटक खेला गया तो पहला नाटक मैंने जैसे बताया वो इंद्रध्वज नामक था। उसमें क्या हो गया, जब इन लोगों ने जमीन पे खेला तो असुरों ने उसको नष्ट करना शुरू कर दिया। अब इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा कि इसका कारण क्या है। तो उन्होंने देखा कि ये जो असुर हैं ये मायावी होते हैं, ये बिना रूप धारण किए सब जो है वो उसको नष्ट कर रहे हैं। सरस्वती को डायलॉग भूल जा रहा है, कोई वाद्य बजाना भूल जा रहा है, अभिनय भूल जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये असुरों के विघ्न करने के कारण हो रहा है। तो उन्होंने असुरों को बुला करके पूछा, उनको शरीर रूप दे करके, भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब से सृष्टि चली है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, वेदों के काल से ही सुर और असुर साथ साथ रहे हैं। आपने नाट्यशाला में हमारा स्थान क्यों नहीं रखा? हमारा स्थान नहीं है तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तब से असुरों को भी, क्योंकि उनके भी गुण हैं, अगर हम असुर के रूप में रावण को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि रावण में गुण नहीं थे, या रावण ज्ञानी नहीं था, या रावण योद्धा नहीं था, या रावण राजा नहीं थे। ऐसा नहीं है, उसमें भी गुण थे और कुछ अवगुण भी थे। तो ऐसे रूप को दिखाने के लिए तब असुरों का भी उसमें समावेश होगा। अब असुरों की भी अपनी लीला होगी, सुरों की भी अपनी लीला होगी, बीच में कहीं गीत भी होगा, वाद्य भी होगा, कुतब जिसको हम कहते हैं वृंदवादन वो भी होगा, नृत्य भी होगा, डायलॉग भी होगा, और एक कहानी भी चलेगी। क्या कि असुरों का गुण जो है वो क्या है? सताना। सुरों का गुण जो है जगत कल्याण की कामना करना। तो बाद में ये युद्ध होगा अवश्य रूप से, और इस युद्ध में क्या होगा कि असुर हारेंगे, सुर जीतेंगे। तो इस तरह से नाटक जो है वो सुखांत नाटक की कल्पना जो है वो हिंदुस्तान में हुई है। तो इस तरह से नाटक खेलने पे अब ये जो सारा उपक्रम हुआ तो नाट्य शास्त्र में इसलिए पहले 3 अध्याय तो रंगमंच की ही बात कही है। इस तरह से चौथे में ऐसे सुरों का पूजन, असुरों का पूजन, उनका स्थान, ये सब निर्धारण, और सारे तरह के वाद्य उनका आकर के स्टेज पे उनको स्थापित कर देना बजाने से पहले। अभी बजे नहीं है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उनका पूजन होना, उनके प्रति श्रद्धावत हो करके उनका प्रयोग करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नाट्य शास्त्र में। अब ये चीज़ क्या है कि सिर्फ कोई साज बजा करके और उसको वाहवाही लूट जाना, हमारी आज भी ये ट्रेडिशन नहीं है। हम आज भी साज को ईश्वर का विग्रह ही मानते हैं, ईश्वर का स्वरूप ही मानते हैं। कहीं वीणा देखते हो कहते हैं ये साक्षात सरस्वती है, कहीं हम अवनद्य वाद्य देखते हैं तो हमें कल्पना किसकी आती है? शिव रूप की कल्पना आती है कि दाएं हाथ में शिव हैं मृदंग के, और बाएं हाथ में कौन है? बाएं हाथ में पार्वती का वास है। तो ये शिव शक्ति का वास है इसमें। इस तरह से कुछ कुछ वाद्यों का कुछ कुछ देवताओं के साथ संबंध जो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उनकी दैवी रूप में कल्पना की गई है। 6वें और 7वें अध्याय जो है वो इसका रस से संबंधित अध्याय है। तो जब तक रस नहीं है, रसो वैसा, जब तक रस नहीं है तब तक सृष्टि में कहीं आनंद नहीं है।
तो ईश्वर ने भी जब सृष्टि की तो उसने कहा कि उसने तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत, जो उसने सृष्टि रची तो रस रूप में उसमें वो स्वयं प्रवेश कर गया। तो आज किसी भी वेजिटेशन को, किसी भी चीज़ को लो तो उसमें रस तत्व जो है वो अवश्य होगा। इसलिए नाट्य में रस तत्व होना चाहिए। और वो रस कैसे होगा? वो रस लौकिक नहीं है, वो अलौकिक रस है। तो वो रस किसको आता है? वो कहते हैं कि कैश्चित प्रमात्री भी, जो प्रमाता है, हर एक को नहीं आता, जो जानने की इच्छा करता है उसको आता है। और फिर जिसका उस लेवल का संस्कार है उसको आता है, जो सहृदयी है। अगर हम जैसे आज की परिभाषा में देखते हैं, अगर मेरा किसी घराने के प्रति मुझे उतना लगाव है तो अभी वो घराने का उस्ताद साज पे हाथ भी नहीं रखता या तानपुरा भी नहीं छेड़ता, पहले ही वाह वाह शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्वाग्रह है, हम उसके प्रति श्रद्धावान है पहले से। कई बार ऐसा है, किसी घराने का फला व्यक्ति पर्सनल मुझे अगर नहीं उतना भाता है तो वो जोर भी लगा जाता है, बात तक भी मुंह से वाह नहीं निकलती है। तो ये हमारा क्या है? ये प्रतिग्रह कहते हैं इसको। ये हमारा अपना बायस्ड, जिसको हम कहते हैं, ओपिनियन होता है। तो रस में क्या होता है? बायस्ड होकर के रस नहीं होता। तो कहता है कैश्चित प्रमाति भी लोकोत्तर चमत्कारा। ये लोक की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं से उठ करके जब सात्विक भाव का अतिरेक होता है तो ही जा करके रस का आनंद जो है वो होता है। बहुत विशद, बहुत ही सुंदर दोनों अध्याय हैं। लेकिन मैं अब उनकी बात करूंगी जो अपने जो संगीत पे अध्याय जो विशेष रूप से हैं। तो संगीत के संबंधित जो अध्याय हैं वो है 28वां, 29वां, 30वां, 31, 32 और 33। ये 6 अध्याय जो हैं ये नाट्य शास्त्र से के बिल्कुल संगीत की जो टेक्निक है, संगीत की उसकी एक एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है उसका, और उनके क्या स्वर है, क्या श्रुति है, क्या नाद है, इन सबों की परिभाषाएं भी दी हैं, इन सब का स्वरूप भी दिया है और इनका व्यवहार भी दिया है कि इनको प्रयोग में कैसे लाना है। क्योंकि शास्त्र कभी भी जो है वो खाली सिर्फ कथा नहीं करता। शास्त्र हमेशा वो होता है जो व्यवहारिक ज्ञान को लेकर के चलता है, और शास्त्र कभी परिवर्तित नहीं होता। फॉर्म्स परिवर्तित हो सकती हैं लेकिन सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होते। सिद्धांत एक ही रहता है। इसलिए शास्त्र ग्रंथों का पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो अब 28वां जो अध्याय है उसमें सबसे पहले ही तत्, अवनद, घन और सुशिर वाद्य, इनको नाट्य में कैसे प्रयोग करना चाहिए तो उन्होंने उनका वर्णन तो किया है, लेकिन इनका स्वतंत्र मंच नहीं है अभी। तो उनको कैसे प्रयोग करना चाहिए उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और वहाँ उन्होंने सारे वाद्यों को क्या कहा है? भांड शब्द का इस्तेमाल किया है। एक तो आतोद्य शब्द कहा है। आतोद्य मतलब होता है, तुद होता है पीड़ा देना किसी को। तो पीड़ा देना मतलब कोई भी वाद्य जो है वो आघात के बिना नहीं बजता। तो उसको चाहे वो वायु का आघात हो, चाहे वो किसी उपकरण का आघात हो, चाहे वो किसी दंड का आघात या कोण का आघात हो, चाहे या हाथ का आघात हो, अवनद्ध वाद्य है तो किसी भी तरह का आघात के बिना आतोद्य नहीं होता। इसलिए हर तरह के वाद्य को उन्होंने आतोद्य कहा है। और फिर इनके आकार के लिए कोई ना कोई उनको पात्र चाहिए होता है, चाहे वो लकड़ी का तुम्बा है या वो मृत बर्तन है जिसपे मढ़ा जाएगा उसको और उसको अवनद्ध वाद्य बनेगा। तो उसको इसलिए उन्होंने उसको क्या कहा? उसको भांड कहा है। तो वाद्यों के लिए भांड शब्द का प्रयोग भी है। और जब ये वाद्य एक साथ बजाए जाते हैं तो उसकी संज्ञा उन्होंने वाद्य वृंद, जिसको हम आज कहते हैं ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, उसकी उन्होंने कुतब संज्ञा दी है। तो कुतब का मतलब जो वाद्य एक साथ मिल करके बजते हैं। और ये कब बजते हैं? ये नाट्य में ही बजते थे, बैकग्राउंड में भी बजते हैं, किसी सिचुएशन के आधार पर भी बजते हैं, और कभी बीच में गैप फिलिंग के लिए भी बजते हैं कि एक नाटक का सीन हो गया, दूसरा होना है तो बीच में फिर
गैप फिलिंग भी नाट्य से होता है। तो वहाँ कहा भी गया है कि कोई भी जब तक वाद्य बजता नहीं है तब तक ना तो कोई गान होता है, ना कोई वादन होता है, और नाट्य तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब गान का और वादन का सबका अभ्यास करना चाहिए, बहुत ज्ञान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते नाट्य की ये शैया है, इसी पे ही तो नाट्य चलता है। तो ये उन्होंने सिर्फ फालतू का वर्णन नहीं किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे पूरे 6 चैप्टर उन्होंने इस पे लगाए हैं। तो इसी में ही आगे उन्होंने कहा कि यही आतोद्य, यही गीत और यही वाद्य, ये जब, और कविता, ये जब एक निश्चित रूप ले लेते हैं, जब तक तो निश्चित रूप नहीं दिया, अलग से डमडम बजाए चलो, अलग से कोई तंत्र बजाए चलो, अलग से कोई गीत गाए चलो, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब इसको निश्चित एक शास्त्रीय रूप मिलेगा, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये गांधर्व हो जाएगा। तो नाट्य शास्त्र में संगीत के लिए परिभाषा जो है उसका नाम गांधर्व है। वहाँ संगीत नाम से कोई परिभाषा नहीं दी गई, वहाँ संगीत को क्या कहा गया है? गांधर्व कहा गया है। और इसी गांधर्व का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है स्वर ताल पदात्मकम गांधर्वम। तो ये गांधर्व जो है इसमें स्वर होना चाहिए निश्चित, ताल होनी चाहिए निश्चित निर्धारित, यदृच्छा से नहीं, और फिर पद होना चाहिए वो भी निश्चित, कोई कविता होनी चाहिए। तो जब तीनों चीज़ों का मेल होगा, तीनों चीज़ों के पीछे कोई टेक्निक काम कर रही होगी, तब ये तीनों चीज़ें जब मिल करके उसका हम प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो गांधर्व।